हेलो दोस्तों, आज की कहानी किसान की बेटी। एक किसान के परिवार में एक 5 साल की नन्ही सी लड़की बानी रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार और दुलार करते थे। उसके माता पिता की हमेशा लालसा रहती है कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करे, जिससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो। मगर ये काम असंभव सा लगता था, क्योंकि उसके माता पिता खेतों में काम करते थे। वह एक सामान्य किसान थे, लेकिन उसके पिता हिम्मत बांधकर अपनी बेटी का नामांकन एक प्राइवेट कॉन्वेंट में करवा दिया। अब बानी भी स्कूल जाने लगी थी। डेली स्कूल जाती और खूब अच्छे से खेलती, अपने माता पिता के साथ रहती है। एक अच्छे बच्चे की तरह वो सारा काम करती है। ऐसे करते करते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। तब एक दिन बानी स्कूल से घर आती है तो उसका चेहरा बहुत उदास होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता अचंभित में पड़ जाते हैं। तभी उसके पापा पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतनी उदास हो। तब बानी रोते हुए गले लग जाती है और बोलती है कि आज स्कूल में मुझे क्लास से बाहर रखा गया था। तभी उसकी माता भी पूछती है, क्यों रखा गया था। वो बताती है कि 6 महीने से फीस जमा नहीं हुई, जिसके कारण मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाकर डांटा जाता है और कहा जाता है कि अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो आपका नाम काट दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब ये सब बात सुनकर उसके माता पिता दुखी होते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, इस साल हम पक्का आपकी फीस जमा कर देंगे, बस आप अच्छे से पढ़िए। बानी खुश होकर बोलती है, ठीक है। फिर सब लोग हंसते हुए सारे दुखों को भूलकर खाना पीना खाकर शाम को सब लोग अपने अपने बिस्तर में पर सोने चले जाते हैं। फिर उसी रात को बहुत जोर से हवा और बारिश आती है, जिससे बानी के पापा अंदर से डर जाते हैं और सोचते हैं, पिछली फसल भी मेरी इसी तरह बर्बाद हुई थी, इस साल भी बर्बाद ना हो जाए। बारिश तेज होने के कारण वो रात में खेत नहीं जा पाते हैं। मगर जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहले वह अपनी फसल देखने जाते हैं। वह जैसे ही अपनी फसल के करीब पहुंचते हैं तो मानो उसका सारा सपना ही टूट गया, क्योंकि इस साल भी फसल बर्बाद हो गई है। फिर वह नम आंखों से और दुख मन से घर की तरफ लौटते हैं और सोचता है कि इस साल भी मैं अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी और अपनी बेटी के स्कूल की फीस भी नहीं भर पाऊंगा, जिसे सोचकर अत्यंत दुखी होता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ बैठकर ये बोलता है कि इस साल भी फसल बर्बाद हो गई है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी भावुक हो जाती है और बानी को गले लगाकर बोलती है कि तुम कल स्कूल चलना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करेंगे। फिर सुबह बानी और बानी की माता पिता साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल से उसके पापा बोलते हैं, सर कुछ महीनों के लिए और समय दे देते तो मैं आपकी सभी फीस जमा कर देता। जिसे सुनकर प्रिंसिपल आग बबूला हो जाता है और बोलता है, पिछले 6 महीने से यही सुन रहा हूँ। अब मैं आपको एक दिन का भी टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि और मैं आपकी बेटी का नाम काट रहा हूँ। जिसे सुनकर उसके माता पिता अत्यंत दुखी होकर सिफारिश करते हैं कि नाम मत काटिए, मगर उनकी एक ना चली और बानी का नाम कट जाता है, जिससे बानी और उसके माता पिता उदास मन से घर लौट बानी की पढ़ाई पूरी तरह से बंद नजर आती है, जिससे उसके माता पिता के देखे हुए सपनों को मानो अलविदा कह दिया गया हो। क्या किसान का परिवार खेती पर निर्भर होकर अपने बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं?